तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे सिलेंडर और कोन के बारे में। जिनको सिलेंडर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम, इस सब में दिक्कतें होती हैं, फार्मूले में दिक्कत हो जाती है। कैसे फार्मूला याद रखें? सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं कोन के वॉल्यूम में, कोन का लगा देते हैं स्फीयर में। इस तरह की तमाम दिक्कतें बच्चों के साथ रहती है। आज सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। ठीक, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूले हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं फार्मूले को, हम लोग समझेंगे, याद नहीं रखेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया ये होता है, कोन का वॉल्यूम ये होता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझेंगे हम लोग। याद करेंगे फिर कंफ्यूज रहेंगे, समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है, वो इसके पहले के सारे वीडियो मेंसुरेशन के क्लास 9 के यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक, मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2, मेंसुरेशन 3 तिगुना क्लासेस आप लिखेंगे, वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D के अंदर सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं क्या, सिलेंडर के बारे में। तो ये लगाइए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यानी कि 3D, और जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेलन। हिंदी भी जानना जरूरी है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हिंदी जानना जरूरी है, जानना चाहिए। बेलन बोलते हैं सिलेंडर को। ठीक, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक ऐसा शेप होता है जिसका बॉटम और टॉप जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्किल। ये बॉटम जो है, ये बॉटम कैसा होगा? एक सर्किल होगा, सर्कुलर शेप। टॉप भी क्या होगा? टॉप भी एक सर्किल होगा। बॉटम भी सर्किल, टॉप भी सर्किल। जैसे आप लोग देखे होंगे, रॉड देखे होंगे, पेंसिल जो गोल वाली होती है वो हेक्सागोनल पेंसिल नहीं, जो गोल वाली पेंसिल होती है, ये मार्कर दिख रहा है। टॉप और बॉटम दोनों क्या है? सर्कुलर शेप है। ये क्या है? कर्व है। ठीक, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। पाइप हो गया, ये सब सिलेंडर के एग्जांपल है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिलेंडर। जब टॉप और बॉटम इसका सर्कुलर है तो सर्किल के बारे में भी जानना जरूरी है। सर्किल क्या होता है? तो सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं, और ये जो फिक्स्ड बराबर दूरी होती है वो उसकी रेडियस आर कहलाती है। ठीक, तो सिलेंडर का जो बेस होगा उसकी भी रेडियस क्या होगी? आर मान कर हम लोग चलेंगे। सिलेंडर का बेस क्या है? इसकी रेडियस जो है वो आर है। स्मॉल आर मान लीजिए या कैपिटल आर मान लीजिए, जो आपको पसंद है। ठीक, और ये जो होती है इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं एच। ठीक है, तो ये बेस का रेडियस आर और हाइट ऑफ द सिलेंडर एच हो गया। ठीक, यही दो डायमेंशन की आवश्यकता होती है हमको सिलेंडर के बारे में पढ़ने, जानने, समझने के लिए। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो उसको जानने से पहले आप थोड़ा सा पिछले क्लास में चलेंगे अगर, तो देखेंगे क्या कि हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ा था, कुछ इस तरह का शेप हुआ करता था क्यूबॉइड का। ठीक, ये क्यूबॉइड, जिसमें इसको हम लोग लेंथ बोलते थे, इसको ब्रेथ बोलते थे, इसको हाइट बोलते थे। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये हो जाती थी हमारी लेंथ, ये होती थी हमारी ब्रेथ, और ये हो गई हमारी क्यूबॉइड की हाइट। ठीक, और इसका हम लोगों ने वॉल्यूम देखा था। क्या वॉल्यूम होता था
इसका जो वॉल्यूम होता था वो होता था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और उसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि जो इसका जो बेस है, टॉप है, सामने का फेस है, पीछे का फेस है, ये सारे रेक्टेंगल होते हैं। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम इस बेस की बात करें, बेस की बात करें, ये बेस दिख रहा है ना, लेंथ और ब्रेथ, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है और ब्रेथ है। इसकी एरिया क्या हुई? लेंथ इंटू ब्रेथ। और उसके ऊपर हाइट रखी हुई है, तो क्यूबाइड की जो वॉल्यूम हो गई वो क्या हो गई? वॉल्यूम की बात करें तो कुल वॉल्यूम क्या हो गई? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस अब मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक, ये आ गया हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम, एरिया बेस इंटू हाइट। तो किसी भी शेप की अगर वो यूनिफॉर्म शेप है तो एरिया पता हो बेस की एरिया पता हो और हाइट पता हो, तो बेस के एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी यूनिफॉर्म 3D शेप है और उसकी बेस की एरिया पता है, बेस की एरिया पता है, तो उस बेस के एरिया के साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारे पास यहाँ सिलेंडर केस में। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मिटाते हैं। तो इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए हमें पता है कि जो सिलेंडर का एरिया है वो एक सर्किल है, और सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा एरिया बेस का? पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है? एच, तो इंटू एच। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम का फार्मूला क्या आया? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फार्मूला आया। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसको याद रखें फिर कल भूल जाएं, बस बेस की एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। और सर्किल का एरिया पता ही है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल का एरिया नहीं पता है तो भी पता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आर की इक्वल टू क्या होता है? आर की इक्वल है रेडियस इंटू एंगल। आर की इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। ठीक, और ये जो होता है इसका आर्क वो कितने एंगल बना होता है? ये बनता है 2 पाई पे। ठीक, तो रेडियस की आर है और एंगल है 2 पाई, तो 2 पाई आर इसका हो गया सरकमफ्रेंस, 2 पाई और आर हो गया इनका सरकमफ्रेंस। अब इस सर्किल को अगर हम पतली पतली स्ट्रिप ऐसे ऐसे काटें और इन स्ट्रिप्स को हम ऐसे बिछा दें, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये बहुत ही बारीक, मैं तो मोटा मोटा कट कर रहा हूं, ऐसी पतली पतली स्ट्रिप काट के बिछाएं, तो ये जो है 2 पाई आर, तो आधा इधर को गया चौड़ी वाला सेक्शन, आधा इधर गया, तो इधर वाला हो गया पाई आर, इधर वाला भी हो गया पाई आर, और ये जो है यह है रेडियस यानी कि आर। अब देखिए एक बन गया क्या? रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि इसकी एरिया जो हो जाती है वो आती है पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल की एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमें
बहरहाल मिल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक, अब सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया, अब हम चलेंगे सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात करेंगे। इसको हम मिटाते हैं। हमें वॉल्यूम मिल गया, अब हम बात करेंगे किसकी, सरफेस एरिया की। तो सिलेंडर में देखिए सरफेस जो होते हैं हमारे पास जो दिख रहे हैं वो 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। एक ये कर्व सरफेस, सिलेंडर के चारों ओर जो है वो क्या है, कर्व सरफेस। ठीक, दूसरा बॉटम में सर्कुलर सरफेस, तीसरा टॉप में भी सर्कुलर सरफेस। ठीक, 3 सरफेस हैं, 2 प्लेन सरफेस जो सर्कुलर हैं और एक कर्व सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, जो कर्व सरफेस होता है, लेटरल सरफेस एरिया को यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया। जो लेटरल जो हमने बताया था क्यूबॉइड और क्यूब के केस में कि लेटरल जो होता है वो लैटिट्यूड से बना है, जो बेस पर लंबवत सरफेस हो। यहाँ पर बेस है सर्कुलर और उस बेस पर जो लंबवत सरफेस है वो कर्व है। इस बेस पे जो लंबवत सरफेस है वो सरफेस क्या है, कर्व शेप में है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ना करके के कर्व सरफेस एरिया कहना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक, तो सिलेंडर के केस में जो लेटरल सरफेस एरिया होती है वो कर्व सरफेस एरिया होती है, और बेस और टॉप का जो होता है वो सरफेस एरिया जब उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक, तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाली जाए, टॉप और बॉटम का टॉप का तो हमें सरफेस एरिया निकालने है, पाई आर स्क्वायर सर्किल है, निकल गया एरिया। ये कर्व का कैसे निकाला जाए, तो अभी हमने बताया, क्या बताया, ये जो है जो कर्व वाला है, ये जो गोल वाला है, जो सर्कुलर वाला है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक, अगर हम इसको एक सिरे को यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कट कर दें। ठीक, ऐसे कट करने के बाद ये जो गोल वाला हिस्सा है, ये जो कर्व वाला हिस्सा है, उसके एक सिरे को हम काट लें और काट करके इसको ऐसे यूं खोल लें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी रेक्टेंगुलर आकृति हमारे सामने आएगी इस तरह की। इसको जब काटने के बाद फैलाएंगे तो यूं हो जाएगा। और जो ये वाला हमें डायमेंशन दिख रहा है, ये वाला डायमेंशन, यही है हमारा ये सर्कुलर वाला भाग जो गोल हुआ था। तो इसकी जो पूरी लंबाई थी, यानी कि उसका जो सरकमफ्रेंस था, ये क्या था, 2 पाई आर। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये हमारी हाइट थी h। ठीक, फिर समझिए, इसको मैंने काट करके अगर इसको मैंने खोल लिया ऐसे सिलेंडर को, तो ये बन गया ऐसे एक पेज की तरह, एक रेक्टेंगुलर शेप। और उसका क्या था, ये सर्कुलर वाला भाग ही तो खुला है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है सर्किल की होती है 2 पाई आर। तो ये हो गई 2 पाई आर, और ये हमारे पास h पहले से पता ही है। अब इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप की सरफेस एरिया ऑफ टॉप प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक, तो हम यहां पर लिख देते हैं, इसका क्या होगा 2 पाई आर एच। इसको मिटा देते हैं। क्या आया, 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस सरफेस एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम पाई आर स्क्वायर, यानी कि
2 पाई आर एच, अब पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर दोनों जगह कॉमन है, हमने बाहर निकल लिया 2 पाई आर, तो एच प्लस आर, ये आ गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो पता ही है, लिख लीजिए फार्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच जो मैंने भी यहां पर लिखा है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, इजी चीज़ें हैं, बस इसे याद ना करिएगा, इसको समझिए, समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब याद रखेंगे तो भी यही होगा, सिलेंडर को आप लगा देंगे कोन में, कोन को लगा देंगे स्फीयर में, स्फीयर को लगा देंगे सिलेंडर में, यही कन्फ्यूजन होती रहेगी। तो कैसे एक्चुअली फार्मूला आता है, किताबें में सभी दिया हुआ है, नहीं आया कैसे, कहाँ से, किस तरह से इसको कैसे समझा जाए, तो ये तरीका है समझने का। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ कोन पे। सिलेंडर में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, और सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको किया जाएगा। पहले फार्मूले को समझ लेते हैं, तो आइए कोन को भी देख लेते हैं, मिटाते हैं फिर। कोन, कोन तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहां जो हम लोग को कोन पढ़ना है वो पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। कोन का मतलब होता है शंकु, शंकु। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है लंब वृत्तीय शंकु, ये हम लोग को पढ़ना है, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, हिंदी जानना जरूरी है। कोन कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी या आइसक्रीम वाली कोन, जिसमें बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, जिसका जो बेस होगा वो सिलेंडर की तरह ये भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। बेस क्या होगा, ये जो बेस है ये क्या होगा, ये एक सर्किल होगा, और ऊपर जाकर एक पॉइंट पे यूं जाके मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बर्थडे वाली आइसक्रीम होती है, या फिर आपका बर्थडे वाली कोन होती है, आइसक्रीम वाली जो वो कैप होती है जिसमें आइसक्रीम भर के बच्चे खाते हैं, ठीक, वो क्या होता है, ये राइट सर्कुलर कोन। इसको एक बनाने का बेहतर तरीका ये भी होता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दीजिए, यूं रोटेट कर दीजिए, तो यूं जो बन के आता है वो क्या होता है, वो एक कोन का शेप ले लेता है। इसको राइट सर्किल को क्या करें, यूं रोटेट कर दीजिए इसके इस एक्सिस के अबाउट, तो जो बन के आता है वो क्या हो जाता है, शंकु यानी कि कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये चूंकि ये जो इसका जो टॉप से जो वर्टेक्स गेज से जो है, टॉप वर्टेक्स से जो इस पर अल्टीट्यूड गया आता है इसके बेस पे, ये 90 डिग्री बनाता है बेस के साथ, राइट एंगल बनाता है, इसलिए बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह इसका भी देखते हैं, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो बेस होता है वो एक सर्कुलर बेस होता है, इसका जो बेस होता है सर्कुलर बेस होता है, और इसकी एक रेडियस होती है r। ठीक, इसकी बेस की रेडियस क्या हो गई r, और इसके
सर्किल के सेंटर से इसके वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सर्किल के सेंटर से जो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं हाइट, यानी कि ये जो है उसको बोलते हैं क्या, इसकी हाइट h, ये हो गई r, ठीक। और इसको बोलते हैं साइलेंट हाइट l, तिरछी ऊंचाई होती है क्या, साइलेंट हाइट l, तिरछी ऊंचाई। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, सिलेंडर के केस में हॉलो सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर मिस्टेक हो गया था, बताना भूल गए थे, नोट के लिए। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला, खोखला सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, जैसे कि पाइप होती है वो खोखली सिलेंडर होती है, एक बाहरी सिलेंडर एक अंदर का सिलेंडर। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप इसको मानेंगे बाहरी रेडियस को कैपिटल R और इंटरनल रेडियस जो है ये, इसको ये समझिए यहाँ पे ये स्मॉल r, ठीक। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम क्या करेंगे, अंदर के वॉल्यूम में से बाहर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। बाहर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर, सॉरी आप कैपिटल R होगा ना, पाई r स्क्वायर h और माइनस पाई r स्क्वायर h। हाइट दोनों की सिलेंडर की एक ही होगी h, ठीक। तो पाई h कॉमन, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, जहाँ कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द एक्सटर्नल सिलेंडर और स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द इंटरनल सिलेंडर, ठीक। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अगर सरफेस एरिया की बात होगा कि सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर क्या होगा, तो सरफेस एरिया इसका देखिए क्या क्या होगा, एक बाहरी वाला कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया में एक बाहरी वाला कर्व सरफेस एरिया होगा, एक अंदर वाला भी कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक। कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया होगा तो बाहर वाला अंदर वाला, अब प्लस जो है ये वाला भाग, प्लस ये वाला भाग, ये भी तो सरफेस होगा। जैसे एक सिलेंडर ये है, ये अंदर ये है, तो ये तो खोखला हो गया, तो ये वाला जो सरफेस है ये भी सरफेस एरिया में आएगा, ऐसा नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, ठीक। तो यहां पर जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला पाई r स्क्वायर, गलत सॉरी 2 पाई RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH, और प्लस क्या होगा, इसमें से क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर, ये बाहरी वाला रेडियस अगर कैपिटल R है, अंदर वाला रेडियस स्मॉल r, तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, बाहर के सरफेस सर्किल के जो है सरफेस एरिया को घट में से अंदर के सर्किल के एरिया को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, और ये ऊपर भी होगा नीचे होगा तो 2 टाइम्स, ठीक। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यहाँ तक होगा और ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सिलेंडर में हमें छूट गया था, अभी याद आ गया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं कोन की बात करते हैं, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर की बात थी। चलिए तो राइट सर्कुलर कोन में हमने क्या देखा कि जो ये बेस है वो सर्किल है जिसकी रेडियस r है, ये जो है लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट अल्टीट्यूड उसको बोलते हैं हाइट h, और ये जो होती है इसकी तिरछी ऊंचाई ये वाली है, तो ये क्या हो गई l, जिसको बोलते हैं साइलेंट हाइट, ठीक।
तो इसको बोलते हैं क्या, हाइट। ये क्या होता है, सैलेंट हाइट। और ये हो गया आपका रेडियस। ठीक, तो अगर इसको वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वॉल्यूम थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है तब वॉल्यूम आता है। एक हम पतला सा इसमें स्लाइड्स काट लेते हैं DH मोटाई की, और उसको हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वॉल्यूम आता है। तो ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, तो इसको याद रखिएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो सिलेंडर का होता है, और सिलेंडर का तिहाई हिस्सा होता है, क्योंकि एक सिलेंडर में, उसी हाइट के एक सिलेंडर में उतने वॉल्यूम से 3 कोण बनाए जा सकते हैं। एक सिलेंडर में अगर एक सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे जिस वॉल्यूम का है, उसमें हम देखें तो यहाँ पर 3 कोण बन सकते हैं, एक ये कोण और बाकी के हिस्से से भी 2 कोण बन सकते हैं, जैसे 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम कहें कि L क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से L क्या होगा, तो L जो होगा h² प्लस r² का रूट होगा, ये तो पता ही है। ठीक, तो ये हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब हमें जो है L नहीं दिया होता है, H और R दिया होता है और L की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पड़ेगी आवश्यकता, जब हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो शंकु के केस में, यानी कि सिलेंडर कोन के केस में 2 तरह की सरफेस एरिया है। एक कर्व सरफेस एरिया जो ये वाली है, कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर वाले को तो लेटरल बोल भी सकते हैं। ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। और नीचे क्या होती है, एक सर्कुलर बेस, वो प्लेन सरफेस एरिया। ठीक, तो इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है, सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं, पतले पतले स्ट्रिप काटेंगे तो 2 पाई आर का हो जाएगा पाई आर इंटू एल हो जाएगी हाइट, तो पाई आर एल। कैसे, जब इसको यहाँ से कट करके ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो एरिया कैसे निकलेगी, ये टोटल था 2 पाई आर, ये आ जाएगा पाई आर, ये आ जाएगा पाई आर, और ये जो होगी ये वाली हाइट होगी एल, तो पाई आर इंटू एल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पाई आर एल हो गई कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें जो ये मैंने सर्किल केस में बताया था। ठीक, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिप काटेंगे, इसकी पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो हमें पाई आर एल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इस कर्व सरफेस एरिया में जैसे कि एल हमें नहीं दिया हो, अगर हमें एच और आर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमें इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हुए जो एक्सप्रेशन है एल इक्वल टू रूट ऑफ h² प्लस r², इसको रख करके हम निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का एक फार्मूला आएगा पाई आर रूट ऑफ h² प्लस r²। तो एक फार्मूला ये भी आ जाता है और एक फार्मूला ये भी आ जाता है कर्व सरफेस एरिया का। ठीक, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, कर्व सरफेस एरिया में बेस वाला एरिया, जो कि बेस क्या है, सर्किल, और उसका एरिया क्या होता है पाई r², उसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई r², पाई आर एल प्लस पाई r², पाई आर चाहे तो कॉमन ले तो एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ भी मान लीजिए एल नहीं पता हो, एच और आर पता हो, तो आप एच और यहाँ से रख करके अपना काम का फार्मूला बना सकते हैं।
तो ये है टोटल सरफेस एरिया। अब इसी में शंकु में एक होता है फ्रस्टम, जो आपके सिलेबस में ये क्लास 10th में पढ़ने का आपको मिलेगा फ्रस्टम। जब इस शंकु को हम कहीं बीच से पैरेलल, बेस के पैरेलल कट कर दें तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको कहलाता है फ्रस्टम। वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, 10th में पढ़ाया जाएगा। 10th अगर देखना हो तो 10th की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन आप मिलते रहेंगे। चलिए बाय, जय हिंद।